बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 6.4.6 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी हमने जो नीचे दिए हुए हैं उनको ज़रब देना है, यानी उसके हासिल ज़रब मालूम करना है, उनका प्रोडक्ट मालूम करना है। आइए तो इसको हम मालूम करते हैं। सॉल्यूशन a-1 a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया कि इनका प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी इनका हासिल ज़रब मालूम करना है, यानी हम इनको मल्टीप्लाई करके भी इसका प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं और फार्मूले के भी ज़रिए। फार्मूले के ज़रिए कैसे कर सकते हैं और मल्टीप्लाई के ज़रिए कैसे कर सकते हैं, आइए अब आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये देखिए, हमारे पास ये फार्मूला है a³ प्लस b³। इसको ओपन किया जाए तो ये हमारे पास आता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। और दूसरा फार्मूला है हमारे पास a³ माइनस b³। इसको ओपन किया जाए तो ये हमारे पास आता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये दो फार्मूले जो हैं अच्छे तरीके से आते हों तो इंसान दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई करने की जगह इस तरीके से क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है। यानी आपको अगर ये फार्मूला दिया हुआ है तो आप इस सूरत में ओपन कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन इस सूरत में मिला है तो इसको क्लोज़ करके फार्मूले को इस शक्ल में देख सकते हैं। इसी तरह ये फार्मूला दिया है तो आपको इसको ओपन करके इस सूरत में लिख सकते हैं। अगर इस सूरत में दिया हुआ है तो वापस क्लोज़ करके इस शक्ल में देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है गौर से देखें तो ये इन्हीं फार्मूलों से मैच कर रहा है। आप इनको इस फार्मूले के तहत कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास फार्मूला हम लिख देते हैं, ये भी लिख सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, कि ये फार्मूला यूज़ करके, यानी ये हमारे पास x³ माइनस y³ इज इक्वल टू x माइनस y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। अगर इस फार्मूले को यूज़ करके हम इसको मालूम कर सकते हैं, इसका हल मालूम कर सकते हैं, तो फिर हम इस तरह करेंगे कि ये हमारे पास a माइनस 1 a स्क्वायर, ये प्लस 1 है, यानी प्लस 1 1 का स्क्वायर हो भी तो 1 ही होता है, ये प्लस 1 लिखा गया है। तो ये हमारे पास प्लस a p प्लस 1, यानी आप इस फार्मूले को और से देखें और इसको देखें, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। तो अगर इसको हम क्लोज कर दें तो ये हमारे पास a है, तो ये हमारे पास a³ माइनस 1 का क्यूब लेंगे भी तो ये हमारे पास 1 ही रहेगा। तो इस तरह ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों को, यानी सोल्यूशन आप लिख रहे हैं, सोल्यूशन a माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1, तो इस a को भी इन सब से मल्टीप्लाई करें, माइनस 1 को भी इन सब से मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई की सूरत में लिखें, a को इन सब से मल्टीप्लाई की सूरत में लिखें, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1। माइनस 1 को भी इन सब से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 1 को भी इनके साथ मल्टीप्लाई की सूरत में लिखें। अब a को इन तमाम से मल्टीप्लाई करें, a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे a³ प्लस प्लस प्लस, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। माइनस प्लस माइनस 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आएगा, माइनस प्लस माइनस 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे a, माइनस प्लस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा।
अब यहाँ से देखें तो ये हमारे पास ए क्यूब है। ए क्यूब इस पूरी लाइन में और कहीं भी आपको ए क्यूब नज़र नहीं आ रहा तो आप ए क्यूब को उसी तरह लिख लें। ये प्लस ए स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये प्लस ए, ये माइनस ए, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। ये हमारे पास -1 बच जाता है, तो ये -1। तो ये हमने इस तरीके से ये सॉल्व किया। इसी तरीके से मैं मुख्तलिफ बाकी क्वेश्चनों को भी सॉल्व करूँगा। जैसे ये हमारे पास इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारे पास क्वेश्चन है 3 - b 9 + 3b + b स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 3 - b इंटू 9 + 3b + b स्क्वायर, यानी इस 3 को भी इन सब से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई की सूरत में लिख दी। -b को भी इन सब से मल्टीप्लाई करना है तो -b को भी मल्टीप्लाई की सूरत में लिख लें। अब बारी बारी इन दोनों को इनसे मल्टीप्लाई करें। 3 × 9 = 27 प्लस 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 3 × 9 = 3 × 3 = 9 b प्लस 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 3 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b स्क्वायर। अब -b की बारी है। माइनस प्लस माइनस b को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9b, माइनस प्लस माइनस b को 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्यूब आएगा। अब आप देखेंगे ये 27 यानी अकेला नंबर और कहीं भी नहीं है, तो 27 को उसी तरह लिखें। ये +9 भी है, ये -9 भी है, एक जैसे हैं बिल्कुल। एक के साथ साइन प्लस का है, एक के साथ माइनस का है, तो ये कट जाएंगे। ये +3b स्क्वायर है, ये -3b स्क्वायर है, यानी दोनों सेम है लेकिन एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, ये आपस में कट जाएंगे तो -b क्यूब बच जाता है। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। इसी तरह इसका एक लास्ट पार्ट जो है वो हम सॉल्व कर देते हैं, पार्ट नंबर 4। और उसके बाद जो है एक पार्ट आपके लिए छोड़ देते हैं, पार्ट नंबर 3, उसको आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास a + 2a² - 2a + 4, यानी इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आपके सामने है। सॉल्यूशन a + 2a² - 2a + 4, यानी इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। पहली बात तो आपको ये बताएं कि हमें कैसे पता चलता है कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप और से देखें कि इस ब्रैकेट्स और इस ब्रैकेट्स के दरमियान ये कोई साइन नहीं है। अगर दो ब्रैकेट्स के अंदर रकमें हों तो उनके दरमियान कोई भी साइन ना हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि हमारे पास a + b इंटू a - b, तो इसका मतलब ये है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है। जिस तरह ये 2 और इंटू 3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ये भी ब्रैकेट्स के अंदर है, ये भी ब्रैकेट्स के अंदर है और दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है। तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बाज़ औक़ात तो क्वेश्चन को इंसान उसकी शक्ल देखकर भी पता चल जाता है कि यहाँ में काम क्या करना है। तो यही बात है कि इस ब्रैकेट्स और इस ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इनसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब a को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, a² - 2a + 4, और +2 को भी इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, a² - 2a + 4। अब मल्टीप्लाई करते वक्त साइन को और नंबरों को जो है और से देखकर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल ठीक तरीके से हल होगा। a को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास a³ प्लस माइनस माइनस a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a² प्लस प्लस प्लस, और a को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a।
प्लस 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 2 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a² प्लस माइनस माइनस 2 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a प्लस 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 2 4 8। अब आपने देखना है कि कौन सी चीज़ें आपको एक जैसी नज़र आती हैं। जैसे a क्यूब है तो a क्यूब इस पूरी लाइन में और कहीं नहीं है, तो a क्यूब को सीधा लिख दें। ये हमारे पास a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, ये -2a² है, ये +2a² है, यानी ये दोनों सेम हैं, लेकिन एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये +4a है, ये -4 है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास +8 जो है हमारे पास बच जाता है। तो इस तरह a³ + 8 जो है इसका आंसर है। आपने क्वेश्चन नंबर 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 मुलाजा किया, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरह सॉल्व करना है। अब यहाँ यही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, तो हम कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है आपको फार्मूले के तरीके से बताया जाए, ताकि आप अच्छे तरीके से, क्योंकि इन क्वेश्चन नंबर 2 में आप जो है उलझन में आ सकते हैं, इसलिए हम वो क्वेश्चन जो है आपको फार्मूले की तर्ज में बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन को भी पहले तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, और फार्मूले के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम अब फार्मूले के तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 2p + 1/2p 4p² + 1/4p² - 1। सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं। 2p + 1/2p 4p² + 1/4p² - 1। अगर हम इसको पहले जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 2 फार्मूले बताए थे, उस फार्मूलों की तर्ज पर जाएं, उस फार्मूलों को लेकर हम जाएं। जैसे हमारे पास a³ + b³, ये हमारे पास a + b, a² + b² - ab इस शक्ल में ओपन हो रहा है, यानी ये प्लस वाला है तो यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी सिर्फ a b से पहले माइनस का साइन है। इसी तरह यहाँ a³ - b³ है तो यहाँ a - b ज़रूर है, लेकिन आगे सब साइन प्लस के हैं। इन दोनों फार्मूलों को अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें तो फिर आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो इसी तरह ये देखें, हमारे पास ये a + b है तो ये a² + b² - ab, यानी हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास से देखेंगे इस तरह आता है 2a। अगर इसको मैं a तस्वर करूँ, इसको मैं b तस्वर कर रहा हूँ, इसको मैं पढ़ रहा हूँ a, और 2p 1/2p इसको b, a + b ये 4p² लिखा है तो मैं इसको लिख रहा हूँ a², यानी क्योंकि a हमारे पास 2p है, प्लस ये 1/4p² है तो इसको मैं 1/b² लिखूँगा, यानी 1/2p² माइनस माइनस फार्मूले में आपने देखा होगा कि फार्मूले में माइनस था ab, तो a हमारे पास है 2p और b हमारे पास है 1/2p। अगर ये 2p से कट जाए तो ये 1 ही बचता है, जैसे ये 1 लिखा हुआ है। तो अगर इस फार्मूले को क्लोज किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, तो 2p यानी 2p का क्यूब आ जाएगा प्लस 1/2p का क्यूब आ जाएगा, यानी इस फार्मूले को क्लोज करें तो हमारे पास ये आ जाता है 2³ हो तो 8, और ये क्यूब जो है 3 पर है, p पर भी है, प्लस इसी तरह 1 पर क्यूब आए तो 1 ही रहेगा, तो 2 पर क्यूब हो तो ये 8 और p⁻3, तो ये हमारे पास इसका आंसर है।
इसी तरह हम हमने इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 को गौर से देखें। ये हमारे पास है 3/2p माइनस 2/3p 9/4p स्क्वायर प्लस 4/9p स्क्वायर प्लस 1। सॉल्यूशन इसको सॉल्व करेंगे। 3/2p माइनस 3p 9/4p स्क्वायर प्लस 9p स्क्वायर प्लस 1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें फार्मूले को a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab यानी इस सूरत में देखता हूँ। मैं यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त b a और b का सहारा लूँगा, लिखूँगा वही जो आपके सामने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन मैं तसव्वुर में a और b को लूँगा ताकि क्वेश्चन मेरा आसानी से हल हो जाए। जैसे ये हमारे पास a माइनस b, क्योंकि हमारे पास ये देखें फार्मूले में गौर से देखें तो यहाँ से आगे से देखें क्वेश्चन को, तो ये लिखा है a माइनस b, फिर लिखा है a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, फिर लिखा है प्लस b स्क्वायर यानी b का स्क्वायर और प्लस ab यानी ये दोनों गठे ab, ये इस तरह लिखा गया है। तो यही बात यहाँ पर है कि यहाँ पर इसको तो इसी तरह लिखें 3/2p माइनस 2/3p। आगे जाएं तो ये हमारे पास इसको हम लिखेंगे यानी ये a माइनस b, तो आगे a स्क्वायर आना चाहिए, तो a हमारे पास ये है 3/2p, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर, आगे प्लस का साइन है। इसी तरह हमारे पास a स्क्वायर के बाद b स्क्वायर होता है, तो b हमारे पास ये है 2/3p, तो यहाँ हमारे पास होल स्क्वायर प्लस ab, तो a हमारे पास ये है, b ये है 3/2p और 2/3p। जैसे 3p जो है 3p से कट जाता है, 2 से कट जाता है, तो वही बात लास्ट में 1 ही बच जाता है। हमने ये फार्मूले की शक्ल में लिख दिया। अब फार्मूले को क्लोज करें। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारे पास 2 फार्मूले दिए हुए हैं। ये अगर कोई कहे कि ये फार्मूला है इसको क्लोज करें, तो मैं देखूंगा कि ये a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो मैं इन दोनों पर क्यूब ले लूँगा तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। इसी तरह ये a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी इधर सब में प्लस है इधर माइनस है, तो मैं इस पर a क्यूब माइनस बी क्यूब लेकर फार्मूले को क्लोज कर दूँगा। तो यही बात यहाँ पर है कि ये a है ये b है, तो मैं इन दोनों पर क्यूब ले लूँगा। 3/2p होल क्यूब माइनस 2/3p होल क्यूब। अगर 3 पर क्यूब हो तो ये हमारे पास 27 और 2 पर क्यूब हो तो ये हमारे पास 8 और p पर क्यूब हो तो p क्यूब माइनस। इसी तरह 2 पर क्यूब हो तो ये हमारे पास 8 और 3 पर क्यूब हो तो ये 27 और p पर क्यूब हो तो p क्यूब। तो ये इस तरह ये इसका आंसर है। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 3 जो है आपके लिए छोड़ दी जाते हैं कि आपने बिल्कुल इसी तरीके से आपको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगे, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है मैं कोशिश करूंगा कि इसको दूसरे तरीके मल्टीप्लाई से करके आपको बताऊं। तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें हमारे पास है 5p प्लस 1/5p 25p स्क्वायर प्लस 1/25p स्क्वायर माइनस 1। सॉल्यूशन दूसरे तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 सॉल्व किया था 5p प्लस 1/5p 25p स्क्वायर
प्लस 1/25p² माइनस 1। यानी ये 5p भी सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 5p इंटू 25p² प्लस 1/25p² माइनस 1। और इस तरह प्लस 1/5p जो है वो भी इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 25p² प्लस 1/25p² माइनस 1। यानी इसको भी इस सब के साथ मल्टीप्लाई की सूरत में लिखा और इसको भी मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई की सूरत में लिखा। अब इन दोनों को बारी बारी मल्टीप्लाई करूँगा। अब 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125 आ जाएगा, और p को p² से मल्टीप्लाई करेंगे तो p³ आ जाएगा। अब ये प्लस प्लस प्लस, तो 5p को अगर 1/25p के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए, और से देखें अगर मैं 5p को मल्टीप्लाई करूं 1/25p² के साथ, तो और से देखें ये क्रॉस में है, तो 5 1 is 5, 5 5 is 25, ये एक p है तो एक p से कट जाएगा, एक p बच जाएगा। यानी हमारे पास क्या बच जाता है, 1/5p नीचे बच जाता है। तो इसी तरह ये देखें, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 1 is 5, 5 5 is 25, और ये p एक p से कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1/5p। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/5p, यानी 5p को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1/5p आया। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, 5p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5p आएगा। अब इसी तरह हमारे पास ये प्लस प्लस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करें। अब वही बात कि अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए उलझन हो रही है तो आप एक पेज लें, उस पर लिखें 1/5p मल्टीप्लाई 25p²। ये 5 1 is 5, 5 5 is 25, और p एक p से कट किया तो ये 5p बच जाता है। तो इसका मतलब ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5p बच जाएगा। प्लस प्लस प्लस, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 is 1। 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, और p को p² से मल्टीप्लाई करेंगे तो p³ प्लस माइनस माइनस 1/5p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5p आएगा। अब ये 125p³ है, तो आप इसको इसी तरह लिखें क्योंकि p³ की रकम और कहीं नहीं है। इसके बाद देखें ये प्लस 1/5p है, तो ये हमारे पास माइनस 1/5p है, ये आपस में कट जाएंगे। ये हमारे पास माइनस 5p है, ये प्लस p है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाता है हमारे पास प्लस 1/125p³। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये तो था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई उलझन हो तो हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह कर सकते हैं। मैंने 2 तरीके से आपके सामने क्वेश्चन रखे। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने सिंपल मल्टीप्लाई के ज़रिए हल किया, यानी प्रोडक्ट मालूम किया, और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने पहले 2 क्वेश्चन आपके सामने फार्मूले की तर्ज में लिए। फार्मूले की तर्ज में आप उस सूरत में कर सकते हैं कि जब आपकी जो है दस्तरस जो है वो अच्छे तरीके से फार्मूलों पर हो, आपको फार्मूले अच्छे तरीके से समझ आ रहे हों, और किसी चीज़ को आप देखकर समझ जाएं कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है, तो फिर वहाँ आसानी से उस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको मल्टीप्लाई का तरीका बता दिया है, इस मल्टीप्लाई के तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई उलझन हो तो हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह करें, और अगर आपको ये वीडियोज़ हमारी पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू जी।